हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं पार्ट 6 रक्त और हमारा शरीर के क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। प्रश्न नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? तो उत्तर नंबर 1 देखते हैं। उत्तर नंबर 1 हो जाएगा, रक्त के बहाव को रोकने के लिए चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहाव कम हो जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 है, खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है? चलिए उत्तर नंबर 2 देखते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी, क्योंकि ये चैप्टर मैंने एक वीडियो में समझाया भी है, तो अगर आपने अभी तक उसकी वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने ये चैप्टर समझाया है तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप जाकर पहले वो वीडियो देख लीजिए, जिससे आपको क्वेश्चन आंसर और अच्छे से समझ आएंगे। उत्तर नंबर 2, खून को भानुमति का पिटारा कहा जाता है क्योंकि सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो पता चलता है कि इसमें 2 भाग होते हैं। एक भाग है प्लाज्मा और दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, और इसी वजह से खून को हम भानुमति का पिटारा कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे कण होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम प्रश्न 3 देखें। अनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए? ये प्रश्न 3 है। उत्तर देखते हैं। अनीमिया से बचने के लिए हमें पौष्टिक आहार जैसे हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। ठीक है, अब प्रश्न 4 देखते हैं। प्रश्न 4 है, पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं? इनसे कैसे बचा जा सकता है? तो पेट में कीड़े होने से कैसे बचा जा सकता है? देखिए, तो पेट में कीड़े दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। तो इनसे बचने के लिए हमें भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लेने हैं और साफ़ पानी पीना है। तो भोजन करने से ही नहीं है, अगर भोजन बना रहा है कोई, अगर आपकी माता या कोई भी भोजन बनाता है तो आप उनसे बोलिए कि वो पहले अपने हाथ अच्छे से धो लें तभी भोजन तैयार करें, और आप भी खाने से पहले अपने हाथ अच्छे से धो लें तभी खाना खाएँ, और साफ़ ही पानी हमें पीना चाहिए। इससे जो है पेट में कीड़े नहीं होते। ठीक है, प्रश्न 5 है, रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा गया है? क्योंकि देखिए, वो जो है ना हमारे शरीर में जो भी मतलब डिसीज़ वगैरह आते हैं उनसे लड़ने के लिए ये होते हैं। तो जितने भी हम रोगाणु कह सकते हैं, जितने भी रोगाणु प्रवेश करते हैं हमारे शरीर में, तो उनसे लड़ने का काम करते हैं ये सफ़ेद कण, इसलिए इनको वीर सिपाही कहा जाता है। तो उत्तर 5 में आप लिखेंगे, रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही कहा जाता है क्योंकि जब रोगाणु शरीर पर दावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। ठीक है, तो ये उत्तर नंबर 5 हो जाएगा। अब प्रश्न 6 देखते हैं। ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ है? प्रश्न 6 है ये। प्रश्न 6 का उत्तर देख लेते हैं। ब्लड बैंक में रक्तदान से लाभ यह है कि वहाँ रक्त का भंडार सुरक्षित रहता है। बड़े बड़े अस्पतालों में ब्लड बैंक बने हुए हैं जो किसी की आपातकालीन स्थिति में ज़रूरतमंद व्यक्ति की जान बचाने में यूज़ में आ जाते हैं। ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं ज़रूरतमंद व्यक्ति की जान बचने में किया जाता है। तो ये उत्तर नंबर 6 हो जाएगा। अब प्रश्न 7, सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्से में कौन पहुंचाता है? सफ़ेद कण, लाल कण, सांस नली या फेफड़े? ये आपसे पूछा गया है। तो उत्तर नंबर 7 देख लेते हैं। सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्से में लाल कण पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन आ जाएगा, यहाँ ऑक्सीजन आ जाएगा। बेसिकली वहाँ पर ना आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, तो यहाँ आपको कुछ ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं, आप ऑप्शन में से ही लाल कण को टिक लगा सकते हो। अब पार्ट से आगे प्रश्न 1, रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? जस्ता, शीशा, लोहा या प्लेटिनम? तो ये प्रश्न 1 है। उत्तर देख लेते हैं। तो रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए लोहा खनिज की आवश्यकता पड़ती है, तो वहाँ से आप लोहे को ना टिक कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से लोहा हो जाएगा सही। उसके बाद बीमाणु यानी जो प्लेटलेट कण होते हैं उनकी कमी किस बीमारी से पाई जाती है? टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू या फाइलोरिया? तो इसका आंसर देखते हैं कि कौन सा सही उत्तर होगा इसका। तो बीमाणु की कमी डेंगू बीमारी में पाई जाती है, तो आप लगा लेंगे उधर से डेंगू पे टिक। ओके, एंड देन हम प्रश्न 3 की तरफ चलते हैं।
प्रश्न 3 नहीं है, इसमें 2 ही क्वेश्चन थे। अब भाषा की बात आ जाती है। इसका प्रश्न 1 है, 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं। इस वाक्य को ध्यान से पढ़िए। इस वाक्य में होते होते के प्रयोग से क्या बताया गया है कि 4 महीने से पूर्व ही ये नष्ट हो जाते हैं। इस तरह के 5 वाक्य बनाएंगे जिनमें इन शब्दों का प्रयोग हो। ठीक है, जैसे बनते बनते, पहुँचते पहुँचते, लेते लेते, करते करते, तो इन सबसे सेंटेंस बनाने हैं। बनते बनते का आप बना सकते हैं कि खाना बनते बनते हमने बातें करी, पहुँचते पहुँचते मैं पहुँचते पहुँचते मैं गाड़ी से पहुँचते पहुँचते सो गया, लेते लेते मैं खाना लेते लेते बात भी कर रहा था, करते करते मैं काम करते करते क्या कर रहा था, कुछ भी लिख सकते हैं। मैं काम करते करते तुमसे फ़ोन पे बात कर रहा था, या कुछ भी। तो इनसे आप वाक्य बनाएंगे। तो कैसे बना सकते हो, देखो। मेरे रिश्ते की बात बनते बनते रह गई। दूसरा, विद्यालय पहुंचते पहुंचते 6 बज गए। तीसरा, खाने का सामान लेते लेते मैं पानी का बोतल लेना भूल गया। चौथा, काम करते करते मैं थक गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप वाक्य बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा खा है, इन प्रयोगों को पढ़िए। सड़क के किनारे किनारे पेड़ लगे हैं, आज दूर दूर तक वर्षा होगी। ठीक है, सड़क के किनारे किनारे पेड़ लगे हैं, आज दूर दूर तक वर्षा होगी। तो इन वाक्यों में होते होते की तरह किनारे किनारे और दूर दूर शब्द दोहराए गए हैं, पर हर वाक्य में अर्थ भिन्न है। किनारे किनारे का अर्थ है किनारे से लगा हुआ, और दूर दूर का अर्थ होता है बहुत दूर तक। तो आप भी निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए और उनके अर्थ लिखिए। ठीक ठीक, घड़ी घड़ी, कहीं कहीं, घर घर, क्या क्या, ये सारे शब्दों से आपको जो है वाक्य बनाने हैं। तो ठीक ठीक दाम लगाइए, घड़ी घड़ी मुझसे एक ही सवाल मत पूछो, ज़ाफ़रान कहीं कहीं ही उगते हैं, आज कल घर घर में यही कहानी है। तो इस तरीके से आप वाक्य बना सकते हो। ठीक है, तो ये उत्तर नंबर ख हो जाएगा। इस तरीके से आप वाक्य बनाएंगे। ठीक है, और आपको खाने में क्या क्या पसंद है, एक क्या क्या से भी बनाना था, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, आपको खाने में क्या क्या पसंद है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न 2, इस पाठ में दिए गए मुहावरों और कहावतों को पढ़िए और वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे भानुमति का पिटारा, दस्तक देना, दावा बोलना, घर करना और पीठ ठोकना, ये सारे मुहावरे हैं इस पाठ में। इनसे आपको क्या करना है, बनाना है, वाक्य बनाने हैं। तो हम क्या बना सकते हैं, 1 मिनट, देखिए हम इस तरीके से बना सकते हैं। भानुमति का पिटारा से वाक्य बन जाएगा, दादी के पास तो मानो भानुमति का पिटारा है, उनकी दवा पीते ही मुन्ना उछलने लगा। दस्तक देना से बना सकते हैं, बिल्ली खिड़की पे रखी में दूध पीने के लिए अचानक से दस्तक दिया। बिल्ली खिड़की पे रखी, यहाँ पर ना शायद कुछ और भी आएगा, कटोरे में दूध पीने के लिए अचानक से दस्तक दिया, तो यहाँ कटोरे लिख दीजिएगा। ठीक है, धावा बोलना, इससे बन सकता है, सैनिक शत्रुओं पर बलपूर्वक धावा बोला। घर करना, एक बार फिर मेरे अंदर यह भावना घर करने लगी कि मैं किसी काम का नहीं। पीठ ठोकना, मैं परीक्षा में अच्छे अंक लाया तो पिताजी ने मेरी पीठ ठोकी। तो इस तरीके से इन मुहावरों से आप वाक्य बनाएंगे, और अपनी तरफ से भी अगर आप कुछ और बनाना चाहें तो बना सकते हैं। अब कुछ करने को, इसका प्रश्न 1 है, अपने परिवार के 18 वर्ष से 50 वर्ष तक की आयु वाली सभी स्वस्थ सदस्यों को रक्तदान के लिए प्रेरित करें और समय आने पर स्वयं भी रक्तदान करने का संकल्प लीजिए। तो ये देखिए, इसमें कुछ आंसर देने का तो है नहीं, तो आप को बस ये करने के लिए है, तो आप इसे कर सकते हैं। शरीर रचना का एक चित्र देखकर उसमें रक्त संचार क्रिया को ठीक ठीक समझिए। तो ये भी आप खुद से करेंगे। प्रश्न 3, नीचे दिए गए प्रश्नों के बारे में जानकारी एकत्र कीजिए। ब्लू बेबी क्या है, तो ब्लू बेबी क्या होता है, इसके बारे में जानकारी एकत्र करनी है। तो इसका मैं आपको दिखा सकती हूँ। देखिए ब्लू बेबी क्या होता है। ब्लू बेबी ऐसी अवस्था है जब नवजात शिशु का हृदय कमज़ोर होता है और उसे पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, तब शिशु का अंग नीला पड़ जाता है। तो इस स्थिति को हम ब्लू बेबी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड चीज़ जिसके बारे में आपको जानकारी एकत्र करनी है, वो है रक्त के जमाव की क्रिया में बीमाणु का कार्य क्या है। तो बीमाणु छोटी रक्त कोशिकाएं होती हैं जो आपके शरीर को एकत्र स्राव को रोकने के लिए, यानी आपके शरीर से होने वाला जो खून बहता है, जो भी होता है, उसे रोकने के लिए थक्के बनाने में मदद करती हैं। यदि आपकी कोई रक्त वाहिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो यह प्लेटलेट्स का मतलब बीमाणु ही है, को संकेत भेजती हैं। प्लेटलेट्स नुकसान की जगह पर पहुंच जाते हैं, वे क्षति को ठीक करने के लिए एक प्लग बनाते हैं। तो ये ज़रूरत होती है बीमाणु की जब भी रक्त बहाव होता है तब, उस समय। ठीक है,
रक्त के जमाव की क्रिया में बीमाणु यानी प्लेटलेट का यही कार्य होता है। उसके बाद ग है, रक्तदान के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो यहाँ पर आप 18 वर्ष डायरेक्ट लिख सकते हो कि 18 वर्ष ही होनी चाहिए उम्र। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी कम उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए कम से कम। ठीक है, उसके बाद घ में आपसे बोला गया है कितने समय बाद दोबारा रक्तदान किया जा सकता है, ये चीज़ भी आपको पता करनी है। तो हर 6 महीने के बाद दोबारा रक्तदान किया जा सकता है, ये आप आंसर में लिख लोगे। ठीक है, अगर आप लिखना चाहो तो, वरना यहाँ सिर्फ यही बोला गया है कि आपको ओनली जानकारी एकत्र करनी है। फिर आप जानकारी इधर लिख भी सकते हैं कि आपने क्या जानकारी एकत्र करी। क्या स्त्री का रक्त पुरुष को चढ़ाया जा सकता है? तो यहाँ ये बोला गया है, पूछा गया है, तो हाँ, स्त्री का रक्त पुरुष के अंग में चढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो अब उसके बाद यहाँ पर ना चढ़ाया होगा, तो आप लिख दीजिएगा चढ़ाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न 4, शरीर के किस अंग में अचानक रक्त संचार रुक जाने से क्या क्या परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, यदि कोई चीज़ शरीर के किसी क्षेत्र में रक्त के प्रवाह को रोक या बाधित करती है तो इसे इसके मियाँ के रूप में जाना जाता है। जब यह मस्तिष्क में होता है तो यह मस्तिष्क की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है और परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। तो ये उत्तर नंबर 4 हो जाएगा। और ये हमारा प्रश्न उत्तर थे पाठ नंबर 6 के। अगर आप इसके एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।